बेहद पुरानी बात है। भारत के उत्तर भाग में राजा जयप्रकाश राज्य करता था। उसके शासनकाल में हर कोई बहुत खुश था। प्रजा की सेवा करना राजा जयप्रकाश अपना मुख्य कर्तव्य समझता था, मगर संतानहीन होने के कारण वह बहुत उदास रहता था। एक दिन एक बहुत ही दूर से पहुंचे हुए संत राजमहल में पधारे। राजा जयप्रकाश ने स्वयं उनके पैर धोए और उनका अतिथि सत्कार किया। ऋषिवर, अगर अतिथि सत्कार में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा चाहूंगा। नहीं राजन, तुम्हारे अतिथि सत्कार की भावना से मैं बहुत प्रसन्न हूं। जब ऋषिवर प्रस्थान करने लगे तो राजा उन्हें राजमहल के मुख्य द्वार तक छोड़ने आए। राजन, मैं देख रहा हूं तुम बहुत उदास रहते हो, जबकि अपने राज्य की खुशहाली देखते हुए तुम्हें प्रसन्न रहना चाहिए। जी, बात ही कुछ ऐसी है। ऋषिवर ने कहा, निसंकोच कहो राजन, क्या कारण है जिसमें तुम जैसे प्रतापी राजा को उदास कर रखा है। संत के पूछने पर राजा ने संतानहीनता का दुख कह सुनाया। अब आप ही बताइए ऋषिवर, क्या मेरे बाद मेरे वंश का खत्म नहीं हो जाएगा? राजगद्दी का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? हाँ, समस्या वास्तव में गंभीर है, पर इस समस्या का एक उपाय है। एकाएक राजा जयप्रकाश के चेहरे पर प्रसन्नता के लक्षण दिखाई दिए। सच क्या मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है? हाँ, मगर उपाय बहुत कठिन है। मैं हर उपाय करने को तैयार हूँ ऋषिवर। कृपया आप बताइए कि किस प्रकार मैं संतान प्राप्त कर सकता हूँ। राजा की उत्सुकता पर महात्मा मुस्कुरा दिए और फिर बोले, राजन, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति किसी के त्याग पर निर्भर है। मैं समझा नहीं ऋषिवर। सुनो राजन, यदि कोई माँ स्वेच्छा से अपने किशोरी बेटे की बाली माँ काली के चरणों में चढ़ा दे तो तुम्हें संतान प्राप्त हो सकती है। राजा सोचने लगा, एक माँ अपने बेटे की बलि दे सकती है भला? संभव नहीं जान पड़ता। ऋषिवर बोले, तुम्हारी प्रजा तुमसे बहुत प्यार करती है। एक माँ ऐसी अवश्य होगी जो तुम्हारी खुशी के खातिर अपने पुत्र की बलि दे दे। यह कहकर संत राजमहल से प्रस्थान कर गए। महात्मा के चले जाने के बाद राजा ने शहर भर में रिंडोरा पिटवाया। राजा के प्रजाजनों, सुनो सुनो, राजा जयप्रकाश का एक महत्वपूर्ण संदेश। जो माँ अपने किशोर बेटे की बलि देने को सहज तैयार होगी, उसे राजा जयप्रकाश 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। राज्य में एक परिवार ऐसा भी था जिसमें एक बूढ़ी माँ के अलावा उसके 3 बेटे रहते थे। 2 बेटे जो दिन रात मेहनत करते थे तथा उनके धन से ही घर का गुजारा चलता था, मगर तीसरा बेटा कुछ कमाता नहीं था। वो सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन रहता था। बड़ा बेटा माँ से बोला, माँ, राजा का संदेश सुना, क्या ख्याल है? ख्याल किस बारे में? 1000 स्वर्ण मुद्राओं के बारे में। माँ, अगर 1000 स्वर्ण मुद्राएं हमें मिल जाए तो हमारी दरिद्रता जिंदगी भर के लिए दूर हो जाएगी। ये तो सही है, पर वे 1000 स्वर्ण मुद्राएं हमें मिलेंगी कैसे? माँ, अगर तुम चाहो तो आसानी से मिल सकती है। वे कैसे? सबसे बड़े बेटे ने अपने सबसे छोटे भाई पवन की तरफ संकेत करते हुए कहा। पवन की बलि चढ़ाकर उसका सुझाव सुनकर मां का हृदय विचलित हो उठा।
सुनो माँ, कमाते हम दोनों भाई हैं। वे निखट्टू तो कुछ करता धरता नहीं है, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। फिर हम दोनों की जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी गुजारा मुश्किल से ही चल पाता है। माँ, तुम स्वेच्छा से उसके बलि दे दो। इस प्रकार एक तरह से तुम अपने प्रिय राजा के प्रति अपना कर्तव्य भी निभा सकोगी। दूसरी तरफ 1000 स्वर्ण मुद्राएं हमारी दरिद्रता भी दूर करेंगी। बोलो माँ, क्या ख्याल है? अगर मगर छोड़ो माँ, वैसे भी उस निखट्टू को इससे ज्यादा सम्मान की मौत नहीं मिलने वाली। वह मरकर भी अमर हो जाएगा। तुम्हारा सम्मान भी राज्य में बढ़ जाएगा। राजा कृतज्ञ हो उठेंगे। दोनों भाइयों ने बड़ी चापलूसी से आखिरकार माँ को बहला फुसलाकर मना ही लिया। माँ बोली, ठीक है, जैसा तुम दोनों उचित समझो। ये सुनकर दोनों भाई बहुत खुश हो गए। सबसे छोटा बेटा यानी पवन पर्दे के पीछे से अपने खिलाफ रचे जा रहे इस षड्यंत्र के बारे में सुन रहा था, तो वे सोचने लगा तो माताजी भी कुमाता हो गई। पर मुझे भगवान पर पूर्ण भरोसा है। पवन कृष्ण का भक्त था। उसे अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था। उसे यकीन था भगवान कृष्ण उसका अहित ना होने देंगे। माँ ने पवन को पुकारा और उसे आदेश दिया, तुम्हें राजा जय प्रकाश के दरबार में जाकर स्वयं को बलि के लिए प्रस्तुत करना है, ताकि राजन को संतान प्राप्त हो सके। जो आज्ञा मान। उसके दोनों बड़े भाई भी वहां उपस्थित थे। उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई। पवन बोला, माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं दरबार में जा रहा हूं। दोनों भाई सोचने लगे, शुक्र है भला टली और 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी मिल जाएगी। पवन माँ से आज्ञा लेकर राज दरबार में जा पहुंचा और बोला, मेरी जननी ने मुझे सहज बाली के प्रस्तुत किया है राजन, तो धन्य है वो जननी। माँ काली के मंदिर में बलि की तैयारी होने लगी। पवन निडर सा खड़ा था। उसके चेहरे पर मृत्यु का तनिक भी भय नहीं था। इसका कारण था उसके कृष्ण भक्ति। राजा जय प्रकाश बालक के निर्भरता से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बेटा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बता दो। राजन, मुझे 3 बोरी रेत चाहिए। 10 मिनट का समय चाहिए। क्या मेरी ये अंतिम इच्छा पूर्ण होगी? अवश्य बेटा, राजा ने तुरंत आदेश देकर 3 बोरियां रेत के मंगवा दी। पवन ने तीनों बोरियों की रेत की 3 बरियां लगा दी। इस प्रकार ना जाने वह कौन सा कर्तव्य दिखाने वाला था। सभी आश्चर्य से उसे देखने लगे। पवन रेत की पहली ढेर के पास आया। उसने रेत के ढेरों को हाथ जोड़े, फिर साष्टांग प्रणाम किया। फिर उस रेत के ढेरों को पांव के ठोकर मारकर बिखेर दिया। वहां उपस्थित सभी लोग हर तरफ से उसके इस अजीबोगरीब क्रियाकलाप को देख रहे थे। बिल्कुल उसी प्रकार का व्यवहार उसने रेत के दूसरे ढेरों के साथ किया। हाथ जोड़े साष्टांग प्रणाम किया, फिर ठोकर मारकर उस ढेरों को भी बिखेर दिया। सब उसे हैरानी से देखते रहे, पर किसी ने उसे टोका नहीं। जब रेत के 2 ढेरियां बिखर गई तो उसने तीसरी ढेरी की तरफ बहुत आदर के साथ देखा। फिर वे राजा जय प्रकाश की तरफ आया और बगैर किसी प्रकार के आभार का भाव दर्शाए बोला,
राजन, मेरे मृत्यु के पश्चात इस तीसरी रेत की ढेरी को आप स्वयं ही ठोकर मारकर बिखेर देना। आपने मेरी अंतिम इच्छा की पूर्ति की राजन, इसके लिए धन्यवाद। अब मैं अपने आप को बलि के लिए प्रस्तुत करता हूँ। मेरा शीश हाजिर है। राजा पवन के विचित्र क्रियों पर स्वयं भी हतप्रभ थी। आता वे पूछ बैठे, हे बालक, क्या तुम बताओगे कि अभी जो तुमने रेत के 2 ढेरियों को ठोकर लगाई, इसका क्या कारण था? तीसरी ढेरी को मेरे द्वारा ठोकर लगाकर बिखरने को क्यों कह रहे हो? ये आप जानकर क्या करेंगे? आपको दुखी होगा राजन। फिर भी हम जानना चाहेंगे बालक, हमें इसका कारण समझाओ। पवन को बताना पड़ा। सुनो राजन, पहले रेत की ढेरी मेरी जननी मेरी माँ थी। माँ का आदर करना हर बेटे का धर्म है। मैंने अपनी जननी को प्रणाम किया, लेकिन जब माता को माता हो जाए तो आधार किस काम का? इसीलिए मैंने उससे नाता तोड़ माँ के रिश्ते को ठोकर मार दी। जो माँ अपने बेटे के वध के लिए तत्पर हो जाए, उसे माँ कहलाने का कोई अधिकार नहीं। दूसरी रेत के ढेरी प्रतीक थी एक कर्तव्य परायण प्रजा सेवक राजा की। राजा का धर्म है कि वह प्रत्येक प्रजाजन की सुरक्षा करे, उसको सुख से जीने का अधिकार दिलाए। लेकिन जो राजा अपने नीचे स्वार्थ के लिए एक प्रजाजन के हत्या करने को तत्पर रहे, उसे प्रजा से सम्मान पाने का कोई अधिकार नहीं। वे एक राजा नहीं हो सकता। मैंने दूसरे रेत के ढेरी को ठोकर मारकर स्वार्थी राजा से प्रजा के रिश्ते को तोड़ दिया। तीसरे रेत की ढेरी प्रतीक है परम पिता परमेश्वर की। मैं इसे भगवान कृष्ण का प्रतीक मानता हूँ। मुझे यकीन है कि भगवान कृष्ण अपने भक्त की रक्षा अवश्य करेंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो इसका अर्थ ये होगा कि वह एक स्वार्थी राजा से हार गए। इसलिए मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि उस ढेरी को ठोकर मारकर बिखेर दे और मनुष्य से भगवान का रिश्ता तोड़ दे। पवन के विवेकपूर्ण दलीलें सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। राजा जय प्रकाश श्रम से पानी पानी हो गए। उन्हें स्वयं पर क्रोध आ रहा था कि वह प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य से विमुख क्यों हो गए। उन्होंने पवन के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महान आत्मा, एक कर्तव्य विमुख राजा को क्षमा करें। राजन, ये आप क्या कह रहे हैं? एक तुच्छ प्राणी को महान आत्मा कह रहे हैं। राजा बोले, जब तक तुम मुझे क्षमा नहीं करोगे मैं तुम्हारे पांव नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार पवन को कहना ही पड़ा, क्षमा किया राजन। इसके बाद राजा ने विधिवत पवन को गोद लेकर उसे अपना पुत्र बना लिया। मैं उपस्थित प्रजाजनों के सम्मुख पवन को अपना पुत्र स्वीकार करता हूँ तथा अपने राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित करता हूँ। तब राजा के जय जयकार होने लगे। समस्त वातावरण जय जयकार से गूंज उठा। इस प्रकार एक साधारण परिवार में जन्म पवन अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर राज्य का भविष्य शासक बना। आगे चलकर वे एक विदुषी राजा के रूप में विख्यात हुआ। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली संत रहते थे। उनके पास शिक्षा लेने हेतु एक बच्चा आते थे। उस बच्चा का नाम दीपक था।
एक दिन दीपक ने संत से सवाल किया, स्वामी जी, आपके गुरु कौन है? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? संत ने दीपक का सवाल सुनकर मुस्कुराए और बोले, मेरे हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम गिनने बैठ जाऊं तो शायद महीनों लग जाए, लेकिन फिर भी मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा। मेरा सबसे पहले गुरु था एक डाकू। एक बार मैं रास्ता भटक गया था और जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। सब दुकानों और घर बंद हो चुके थे, लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ, तो वे बोला कि आधी रात गए। इस समय आपको कहीं आश्रम मिलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप चाहे तो मेरे साथ ठहर सकते हो। मैं एक डाकू हूँ और अगर एक डाकू के साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। वे इतना प्यारा आदमी था कि मैं उसके साथ 1 महीने तक रह गया। वे हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जाता हूँ, आप आराम करो, प्रार्थना करो। जब वे काम से आता तो मैं उससे पूछता कि कुछ मिला तुम्हें, तो वे कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी जरूर कुछ मिलेगा। फिर कभी निराश और उदास नहीं होता था, हमेशा मस्त रहता था। जब मुझे ध्यान करते हुए सालों साल बीत गए थे और कुछ भी हो नहीं रहा था, तो कई बार ऐसे क्षण आते थे कि मैं बिल्कुल हताश और निराश होकर साधना वादना छोड़ देने की ठान लेता था। और तब अचानक मुझे उस डाकू की याद आती जो रोज कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्दी कुछ जरूर मिलेगा। मेरा दूसरा गुरु था एक बंदर। एक दोपहर बहुत गर्मी वाले दिन में मैं बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में घूम रहा था कि बंदर दौड़ता हुआ आया। वह भी प्यासा था। पास ही एक नदी थी। उस बंदर ने आगे जाकर नदी में झांका तो उसे एक और बंदर पानी में नजर आया, जो कि उसकी अपनी परछाई थी। बंदर उसे देखकर बहुत डर गया। वे परछाई को देखकर चिल्लाता और फिर पीछे हट जाता, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण फिर वापस पानी के पास लौट आता। अंततः अपने डर के बावजूद वे नदी में कूद पड़ा और उसके छलांग लगा दी और वह परछाई भी गायब हो गई। उस बंदर के इस साहस को देखकर मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा लेनी होती है। सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर का शहर से मुकाबला करता है। और मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा था। उस बच्चा का नाम रोहन था। मैं एक गांव से गुजर रहा था कि मैंने देखा रोहन ने एक जलते हुए मोमबत्ती ले जा रहा था। मजाक में ही मैंने उससे पूछा कि क्या ये मोमबत्ती तुमने जलाई है? वे बोला, जी मैंने ही जलाई है। तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण था जब ये मोमबत्ती बुझी हुई थी और फिर एक क्षण आया जब ये मोमबत्ती जल गई। क्या तुम मुझे वे स्रोत दिखा सकते हो जहां से वे ज्योति आई? वे बच्चा रोहन हंसा
और मोमबत्ती को फूंक मार कर बुझते हुए बोला, अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा है, कहाँ गई वह आप ही मुझे बताइए। ये सुनकर मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया। मेरा ज्ञान मुझे जाता हुआ दिखाई दिया और उस क्षण मुझे अपनी मुर्दा का एहसास हुआ। तब से मैंने पूरे ज्ञान से हाथ धो बैठे। मित्रों, शिष्य होने का अर्थ क्या है? शिष्य होने का अर्थ है पूरे अस्तित्व के प्रति खुले होना, हर समय हर ओर से सीखने को तैयार रहना। जीवन का हर क्षण हमें कुछ ना कुछ सीखने का मौका देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनाकर अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए। यह जीवन हमें आए दिन किसी न किसी रूप में किसी गुरु से मिलता रहता है। ये हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उस संत की तरह एक शिष्य बनाकर उस गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं। धन्यवाद। एक राजा का दरबार लगा हुआ था। क्योंकि सर्दियों के दिन थे, इसलिए राजा का दरबार खुले में ही लगा हुआ था। सभी सभाजन सुबह के धूप में बैठे हुए थे। महाराज अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। पंडित जन, देवान आदि सभी दरबार में बैठे हुए थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और उसने सभा में आने का प्रवेश मांगा। उसे प्रवेश मिल गया तो उसने कहा, महाराज मेरे पास 2 वस्तुएं हैं। मैं हर राज्य में राजा के पास जाता हूं और अपनी बात उनके सामने रखता हूं। उनके सामने वही 2 वस्तुएं रखता हूं और उन्हें असली नकली की परख करने के लिए कहता हूं, परंतु कोई उन्हें परख नहीं पाता है। सब हार जाते हैं और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूं। अब आपके नगर में आया हूं। राजा ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और कहा, अच्छा, इतनी कीमती वस्तु तुम्हारे पास है तो हमें भी दिखाओ। हम भी उसे परखने का प्रयत्न करते हैं। तो उस व्यक्ति ने दोनों वस्तुएं राजा के सामने रख दी। दोनों वस्तुएं बिल्कुल समान आकार की थी, समान रंग रूप था, समान प्रकाश फैल रही थी। सब कुछ दोनों का एक समान था। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं एक जैसे ही तो है। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ महाराज, दिखाई तो एक से देती हैं, लेकिन है भिन्न भिन्न। इसमें से एक है बहुत कीमती हीरा और एक है कांच का टुकड़ा, लेकिन रंग रूप सब एक जैसा ही है। इसलिए कोई आज तक परख नहीं पाया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच है। अगर आपकी सभा में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो यह बता सके कि कौन सा टुकड़ा हीरा है और कौन सा कांच, अगर उस व्यक्ति की परख सही निकली तो मैं हार मान जाऊंगा और ये कीमती हीरा मैं आपके राज्य के तिजोरी में जमा करवा दूंगा। यदि कोई भी व्यक्ति हीरे और कांच के परख ना कर पाया तो इस हीरे की जो कीमत है उतनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। बोलो महाराज, क्या आपको मेरी ये शर्त मंजूर है? महाराज, इस प्रकार मैं कई राज्यों से जीतता आया हूं। राजा ने कहा, मैं तो नहीं परख सकूंगा। देवान बोले, हम भी हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि देखने में तो दोनों बिल्कुल समान है। सबने हार मान ली। कोई भी उन्हें परखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हारने पर उस व्यक्ति को राजा को हीरे की कीमत देनी पड़ेगी।
इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि राजा के पास बहुत धन था। लेकिन गलत उत्तर देने से राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी, इसका सबको भय था। कोई व्यक्ति पहचान नहीं पाया कि पीछे थोड़ी हलचल हुई। एक अंधा आदमी हाथों में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो। मैंने सब बातें सुन ली है और ये भी सुन लिया है कि कोई भी व्यक्ति उस हीरे को परखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। महाराज, एक अवसर मुझे भी दो। और फिर वो अंधा व्यक्ति एक आदमी के सहारे राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं तो जन्म से ही अंधा हूं, फिर भी मुझे एक अवसर दिया जाए। मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को परखना चाहता हूं। हो सकता है कि मैं इस कार्य में सफल भी हो जाऊं, और यदि सफल ना भी हुआ तो क्या हुआ? वैसे भी आप तो हार मान ही चुके हैं। राजा को लगा कि इस व्यक्ति को एक अवसर जरूर देना चाहिए, इसमें हर्ष ही क्या है। राजा ने कहा, ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप प्रयत्न कर सकते हैं। फिर उस आदमी को दोनों वस्तुएं छुआ दी गई और कहा गया कि अब आपको परखना है कि इसमें कौन सा हीरा है और कौन सा कांच है। वह अंधा आदमी उन दोनों टुकड़ों को बारी बारी से उठता है और कुछ देर तक अपने हाथों में पकड़ कर रखता है और फिर बताता है कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच है। ये सुनकर वो आदमी जो इतने राज्यों को जीत कर आया था, वे उसके सामने नतमस्तक हो जाता है और कहता है, जी आपने बिल्कुल सही पहचाना है। आप धन्य हो महाराज। मैं अपने वचन के मुताबिक ये हीरा आपके राज्य की तिजोरी में रखने के लिए देता हूँ। लीजिए महाराज, और इस बेशकीमती हीरे को अपने तिजोरी में रख लीजिए। ये देख और सुनकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और जो आदमी आया था वह भी बहुत प्रसन्न हुआ कि कम से कम कोई तो मिला जो असली हीरे को परख सका। फिर वे व्यक्ति महाराज से विदा लेकर वहां से चला जाता है। अब महाराज और अन्य सभी लोग उस अंधे व्यक्ति से यही जानना चाहते थे कि उसने ये कैसे पहचाना कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच है। तब उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि महाराज, यह तो मैंने अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर जान पाया कि इनमें से असली हीरा कौन सा है। महाराज, जैसा कि आप जानते ही हैं, हम सब धूप में बैठे हुए हैं। मैंने दोनों टुकड़ों को छुआ और ये महसूस किया कि एक टुकड़ा धूप से गर्म हो गया है और एक टुकड़ा ठंडा है। बस महाराज, मैं समझ गया कि जो टुकड़ा धूप से गर्म हो गया है वो कांच है और अन्य टुकड़ा हीरा है। महाराज उस अंधे व्यक्ति के समझदारी से बहुत खुश हुए और उन्होंने उस व्यक्ति को बहुत सा पुरस्कार देकर विदा किया। धन्यवाद।